नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नीतीश नायडू मिलकर गिरा देंगे मोदी सरकार। हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो ये नीतीश और नायडू की देन है। हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर आज नरेंद्र मोदी जो कुछ मनमानी कर रहे हैं सब नीतीश नायडू की वजह से कर रहे हैं। और बार बार नीतीश कुमार को यह समझाया गया कि चाचा पलटी मार दीजिए, एनडीए से नाता तोड़ लीजिए, नहीं तो आपको नरेंद्र मोदी खा जाएंगे, नरेंद्र मोदी आपको बर्बाद कर देंगे। अरे जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। और राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। नीतीश कुमार नहीं माने और नीतीश कुमार को लगा कि नरेंद्र मोदी से हम स्पेशल राज्य का दर्जा ले लेंगे और बिहार में हमेशा हमारी सरकार रहेगी क्योंकि हम स्पेशल राज्य का दर्जा लेकर आएंगे। स्पेशल राज्य का दर्जा भी नहीं मिला। नीतीश कुमार के युग का समापन हो गया। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हो गया। आरजेडी पार्टी लगभग खत्म हो गई है। नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली चले गए। यानी कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को खा लिया है। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया है। न नीतीश घर के रहे न घाट के रहे। और अब नीतीश कुमार डिप्टी पीएम पद की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, अब सोचिए, अब तक जो खेल खेला मोदी ने, नीतीश कुमार ने उसका समर्थन किया, लेकिन अब नीतीश कुमार खेल खेलेंगे और नरेंद्र मोदी को समर्थन करना पड़ेगा। जैसे नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ वैसे ही इस्तीफा शायद नरेंद्र मोदी का भी हो जाएगा। कारण यह है कि नीतीश कुमार ने डिप्टी पीएम पद की मांग कर दी है और इंडिया गठबंधन भी ये चाहता है। एनडीए के कुछ दल भी यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने जब नरेंद्र मोदी के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ दी तो क्या नीतीश कुमार इतने भी योग्य नहीं है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बना दिया जाए। अब दोस्तों बात यह है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार, जेडीयू और आरजेडी खुद ये चाहती है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए। इंडिया गठबंधन खुद ये चाहता है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए। और अगर दोस्तों डिप्टी पीएम ना बने नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार पलटी मारने का विचार बना रहे हैं। अपने 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सांसदों के साथ पलटी मारेंगे और मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और 1 सेकंड में सरकार गिर जाएगी। अब दोस्तों या तो नीतीश कुमार की मांग को नरेंद्र मोदी माने। अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की मांग को नहीं मानते हैं तो नीतीश कुमार पलटी मारने पर मजबूर हो जाएंगे और साथ में चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का ही लगा है। और चंद्रबाबू नायडू को यह पता है कि नरेंद्र मोदी हमें भी निगल जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। अभी हाल ही में संसद में समाजवादी पार्टी ने दावा ठोका था कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं और उन्हें जो चाहिए इंडिया गठबंधन उन्हें देगा। स्पेशल राज्य का दर्जा चंद्रबाबू नायडू को चाहिए तो स्पेशल राज्य का दर्जा चंद्रबाबू नायडू को दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें एनडीए से नाता तोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होना होगा। और यह भी कहा सपा नेता धर्मेंद्र ने कि अगर चंद्रबाबू नायडू समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनको वो सम्मान मिलेगा जिस सम्मान के लिए नीतीश कुमार की तरह चंद्रबाबू नायडू को भी नरेंद्र मोदी के पैरों पर नाक रगड़नी पड़ रही है। अब दोस्तों जब से संसद में चर्चा हुई कि टीडीपी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तब से अलग हाहाकार मचा है। और हम लोगों को मालूम है 2024 में मोदी जी चुनाव जीते नहीं थे, वो चुनाव हार गए थे। 240 सीट लेकर आए हैं और चाहिए कितना, 272, यानी जो 272 लाएगा वो केंद्र में सरकार बनाएगा। मोदी जी लेकर आए कितनी, 240, यानी कि लगभग 32 सीटें कम हैं नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए थे 2024 का, इसीलिए नीतीश के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों की जरूरत पड़ी। और जब ये 16-12 इकट्ठा हुए तो नरेंद्र मोदी बहुमत में आए और जब बहुमत में आए तो सरकार उन्होंने बनाई। और अगर आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटी मार दें तो आज मोदी सरकार गिर जाएगी। और दोस्तों अब वो पल आ रहा है। नीतीश कुमार ने जब ये देखा कि मोदी के कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और उसमें डिप्टी पीएम का भी पद खाली है तो नीतीश कुमार ने झट से डिप्टी पीएम पद की मांग कर दी है। क्योंकि डिप्टी पीएम पद मांगने का मतलब यह है कि आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बनना है। नीतीश कुमार ये सपना देख रहे हैं कि अगर हमने सीएम पद छोड़ा है तो हमें पीएम पद मिलना चाहिए, हमें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार शायद यही सोच रहे हैं और नीतीश कुमार की सोच गड़बड़ नहीं है भाई, वो योग्य हैं।
वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो बिहार के लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ चुके हैं, वो प्रदेश और देश संभाल चुके हैं। ऐसा नहीं नीतीश कुमार योग्य नहीं है, नीतीश कुमार में योग्यता है, लेकिन उनकी योग्यता को नरेंद्र मोदी पैरों तले कुचल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की कमजोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ ली है। ऐसे में दोस्तों अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम पद नहीं मिलता है तो क्या नीतीश कुमार पलटी मार देंगे और साथ में चंद्रबाबू नायडू को भी ले जाएंगे? अगर नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम पद नहीं मिला तो क्या नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ेंगे और चंद्रबाबू नायडू को भी साथ लाएंगे ताकि मोदी सरकार गिरा सके? वैसे भी राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा था कि 1 साल से ज्यादा ये सरकार चलने वाली नहीं है, इस सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए, बस 1 साल का टाइम गिनिए, 1 साल बाद नरेंद्र मोदी देश के पीएम नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लिख कर देता हूं। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हम गिरा देंगे। तो चारों तरफ से तो मोदी जी के लिए आफत आई है और मामला यूनाइटेड नेशन में भी चला गया है, जहां पर यूनाइटेड नेशन में यह मांग की गई है कि भारत का चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाच रहा है, अल्पसंख्यकों के मताधिकार को छीना जा रहा है, अल्पसंख्यक के मतदान को काटा जा रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि ये मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, इस मोदी सरकार की फजीहत हो गई है, बेइज्जती हो गई है और अब शायद केंद्र से मोदी जी जाने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार को मनचाहा पद ना मिला तो नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के सामने नरेंद्र सरेंडर होंगे? जैसे ट्रंप के सामने सरेंडर होते हैं वैसे नीतीश के सामने क्या सरेंडर होंगे? क्या नीतीश कुमार की मांग को नरेंद्र मोदी मानेंगे या फिर सत्ता से हाथ धोने के लिए तैयार है? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन मामला फंस गया है, पेच फंस गया है। एक तो बहुमत की सरकार नहीं है, ऊपर से मनमानी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो भाई ये मनमानी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन ना तो आरएसएस पसंद कर रहा है और ना इंडिया गठबंधन। अब अमित शाह भी बेचारे फंस गए कि करें तो क्या करें और ना करें तो क्या ना करें। अब देखना ये दोस्तों कि आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप सब लोग इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, आप सब लोग इस मामले पर अपनी क्या विचार रखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय हम लोग यहाँ पर ले सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने विचार विमर्श रख सके, ज्यादा से ज्यादा लोग ये बता सके कि क्या सच में नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या फिर नहीं। बाकी आप जितने भी हमारे भाई इस समय वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।